हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी घर में अच्छे होंगे। आज वापस से हम लोग मनुष्य सर्फ क्लास 10 के हम लोग पढ़ने जाएंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था कि किस तरह से महाभारत का रण जो है वो चल रहा था। उस महाभारत के युद्ध में हर एक जो है इंसान एक दूसरे पे विजय प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे और किस तरह से वे एक दूसरे को मार काट रहे थे और उनके शरीर के अंग जो है वो छिन्न भिन्न होकर रणभूमि में बिखरे जा रहे थे हाथी और घोड़ों के लाशों के बीच। सो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को यही बोलूंगा, जो लोग नए हैं वे हमारे यूट्यूब चैनल को डीआरसी पब्लिक स्कूल ट्यूटोरियल क्लासेस को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन पर ऑल का बटन जरूर दबाएं। क्लास स्टार्ट करते हैं आज। तो पहला स्टार्ट है, गतवर गैरिय सुधर भूधर से लिए रक्त रंजित शरीर थे जूझ रहे केतिये कर्ण छन छन करते गर्जन गंभीर। दोनों रण कुशल धनुधर नर दोनों संबल दोनों समर्थ दोनों पर दोनों की अमोघ थी विशेष दृष्टि हो रही व्यर्थ। अर्थात इन पंक्तियों में कवि दिनकर जी कहते हैं कि महाभारत का जो रण चल रहा था इसमें जो है हर एक मनुष्य जो है वो रक्त से सने जा रहे थे और हर एक मनुष्य जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे। जो हमारे इस पृथ्वी को जो शेषनाग भगवान शेषनाग जो हमारे पृथ्वी को धारण किए हुए हैं वे काल का रूप लेकर वे आ रहे हैं और हर एक मनुष्य को के लाशों को हर एक मनुष्य की आत्माओं को अपने साथ जोर जबरदस्ती करके लिए जा रहे थे। इस रणभूमि में इस युद्ध में जो कुंती पुत्र दोनों ही कुंती पुत्र थे, अर्जुन और कर्ण दोनों ही कुंती पुत्र थे। अर्जुन पांडवों की तरफ से लड़ रहे थे और कर्ण जो थे वो कौरवों के सेनापति थे। दोनों आपस में लड़ाई कर रहे थे, दोनों में समबल, दोनों में सम साहस समबल थे, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अमोघ शक्तियों का प्रहार कर रहे थे। दोनों एक दूसरे पे विजय प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई किसी पे विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। दोनों की शक्तियां समान थी, दोनों की ताकत समान थी, दोनों एक दूसरे पे अग्नि प्रहार कर रहे थे और जिससे उस युद्ध भूमि का वातावरण जो है वो और भी ज्यादा भयानक होते जा रही थी, भयानक रूप लेते जा रही थी। आइए हम लोग उसके बाद के छंद को समझते हैं। इतने में सर के लिए कर्ण ने देखा ज्यों अपना निशंग तर्कस से फुंकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग। कहता कि कर्ण मैं अश्वसेन विशुद्ध भुजाओं का स्वामी हूं, जन्म से पार्थ का शत्रु परम तेरा बहुविधि हितकामी हूं। क्योंकि रणभूमि में दोनों एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे, कर्ण और अर्जुन, और दोनों एक दूसरे पे विजय प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। तो युद्ध करते करते ही जब कर्ण जब अपने तरकस अर्थात जिसमें तीर रहते हैं जब तरकस से तीर निकालने के लिए पीछे मुड़ते हैं तो अचानक से एक विषधर भुजंग अर्थात वैशैला सांप जो है वो बाहर निकल के आता है। वह विशाला सांप और कोई नहीं अश्वसेन था, जिसके अनेक भुजंगे थी, जिसके अनेक फंड थे, जो जन्म से ही अर्जुन का शत्रु था। तो वो कर्ण को आके कहता है कि हे कर्ण, तुम मुझे अपने वाणों में धारण कर लो और मैं आज यहाँ पे तुम्हारे लिए आया हूं, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूं। तुम मुझे अपने वाणों में धारण कर लोगे तो मैं उस परम शत्रु पे विजय प्राप्त कर सकूंगा। क्योंकि दुश्मन का दुश्मन हमेशा दोस्त कहलाता है। तो अगर तुम मेरे दोस्त बन जाते हो तो मैं आज हम लोग दोनों मिलकर जो है अर्जुन को मारकर उस पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। देखिए आप फिर से देखिए, इतने में सर के लिए कर्ण ने देखा जो अपना निशंग, मतलब जब अपना तीर निकालने के लिए वे जब अपने तरकस में देखते हैं तो क्या देखते हैं, तरकस से फुंकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग। तो उस तरकस से एक भयानक सांप जो है वो फुंकार के उठा बाहर निकल के आया। कहता कि कर्ण मैं अश्वसेन विशुद्ध भुजाओं का स्वामी हूं। तो वो अश्वसेन जो है ना वो कर्ण से कहता है कि हे कर्ण, मैं अनेकों भुजंगों का स्वामी हूं, जन्म से पार्थ का शत्रु परम तेरा बहुविधि हितकामी हूं। तो मैं जन्म से ही पार्थ का शत्रु हूं। तो अगर इसीलिए मैं आया हूं यहाँ पे ताकि मैं तुम्हारा हित कर सकूं। तो आज ये क्लास यहीं पे खत्म हो रहा है। आप लोग सभी घर पे रहें, हमारे असाइनमेंट्स को फॉलो करें और घर पे स्टडी करते रहें। थैंक यू।